साथ इनके भरत तिवारी के पड़ोसी भी हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं ग्रामीण हूँ। पंकज त्रिपाठी जी, ये बताइएगा कि पूरी घटनाक्रम जो चल रही थी, आप यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था और जो डिमांड को लेकर के क्या कहना? ये मामला जो आप लोग देख रहे हैं उससे 3 दिन पहले शुरू होता है। जवैनिया गांव के विस्थापित जो हमारे ही गांव में आकर स्थापित किए गए हैं, उनकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहा था। उसके द्वारा ही किए गए प्रयासों से वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई है, वहाँ कच्ची सड़क की व्यवस्था हुई है, एक चापाकल भी लगाया गया था तत्काल में। 2 दिन पहले जो ये घटनाक्रम आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उससे 2 दिन पहले की घटना है। वहाँ के लोग यहीं पे आते हैं, उसकी माता रहती है, वो रहता है, उसके सामने पूरा परिवार, अभी भी लोग जवैनिया के बैठे हुए हैं, वो आते हैं। लोग कहते हैं कि भरत जी आप नहीं लगिएगा तो फिर पानी का समस्या हम लोग इतने गर्मी में क्या करेंगे। एक चापाकल आपके द्वारा प्रयास करने पर लगा है, वो बढ़िया से पानी नहीं दे रहा है। वो कहता है कि आप लोग चलिए, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो सारे लोग जाते हैं, उसके 10 मिनट के अंदर वो यहाँ से अपना मोटरसाइकिल उठाता है, जगह पे जाता है और वहाँ से मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी जगदीश कुपुर को फोन लगाता है और कहता है कि क्या सर, आपके बच्चे इस पानी को कभी पिएंगे क्या? किसी मंत्री और किसी अधिकारी का परिवार आके यहाँ पर 1 दिन के लिए स्टे कर सकता है क्या? उसकी ये बात सबको बुरी लगती थी। उसके कहने का तरीका गलत हो सकता है। आज के जो जेनजी हैं, जिनको बात रखने का जो तरीका है, हो सकता है कि उसका तरीका गलत हो, लेकिन वो तो अपने लिए कोई नौकरी मांग नहीं रहा था, उसकी कोई अपने जाति के लिए कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा था, अपने घर के लिए मकान नहीं मांग रहा था, अपने जाति के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने समाज के लिए। वो तो SC ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग जो गमजीर गरीब हैं, दबे कुचले हैं, दूसरे जगह से विस्थापित है, उसका यही तो कहना था कि एक गड्ढे में से निकाल के दूसरे गड्ढे में इसको क्यों डाला जा रहा है। अगर आप लोग वहां तक जाएं और वहां की स्थिति को देखें। मैं वहां पे गया हूं, वहां की वस्तुस्थिति को मैंने देखा है, जो घटना हुई है उसको पूरा देखा है। लेकिन मैं इसको और तार को जोड़ता हूँ। जब उस दिन वो बात करता है और टेलीफोन कट जाता है SDO साहब का, तो यहाँ से वो SDO जगदीशपुर के पास जाता है, खुद गए थे, खुद अपने। उसके बाद उसकी वहां पे पिटाई की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जो भी नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक आदमी जब किसी अधिकारी से मिलता था, बार बार स्वास्थ्य कैंप लगवाता था, अन्य जो भी काम थे जनता के हित के वो करता था, वहां से आता है वो विक्षिप्त टाइप का हो जाता है। SDO द्वारा अपमानित करने के बाद वो विक्षिप्त हो जाता है, मतलब सम्मान को ठेस लगना नागवार गुजरा जी। वो बच्चा जो गले में एक सोने का लॉकेट जो उसकी माता ने उसके जन्मदिन पे उसको दिया था, उसको बेचता है। और बताइए बिहार सरकार में किस तरह से हथियार उपलब्ध है कि 10 मिनट में वो बच्चा हथियार खरीद लेता है और उसी दिन SDO के द्वारा उसके ऊपर एक केस किया जाता है। उसकी पिटाई के बाद SDO साहब के द्वारा उसके ऊपर पहला केस किया जाता है। उस केस के एवज में जो आप पहले दिन की घटना आप लोग देख रहे हैं, जो पुलिस बैठी है, वो हथियार लहरा रहा है, वो जानता था कि इस पिटाई के बाद SDO मानने वाला नहीं। बहुत सारी चीजें, विकास का जो खर्चा वहां हो रहा है, वो सब SDO साहब की निगरानी में हो रहा है। तो मामला कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है कि वो जान गया था। SDO साहब केस करते हैं, पुलिस यहाँ आती है, वो पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि तुम लोग भ्रष्टाचारी हो, तुम लोग चोर हो, जो बलात्कारी है उसको तुम पकड़ नहीं पाते हो, साले हमको पकड़। अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे है। जब उसके हाथ में हथियार होता है तब उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है। पुलिस का तो पहली ड्यूटी वहां बनती है ना कि उसके हाथ में हथियार है तो उसको पकड़िए। अगर आप कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार है तो उसको मानसिक, अब देखिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस दिन की ये घटना है, जिस दिन पुलिस उसको पकड़ के नहीं ले जाती है, उस दिन एक सभा होती है। बिहार के मुख्यमंत्री उस सभा से, विक्रमगंज के आसपास कहीं सभा थी, उस सभा से मुख्यमंत्री कहते हैं उसको पकड़ लिया गया है और मानसिक आरोग्यशाला भेज दिया गया है। जिस दिन वो नहीं पकड़ा जाता है, उसके बाद उसका एक सोशल मीडिया पे शाम को वीडियो आता है, वो कहता है कि मुख्यमंत्री हमको पकड़ लिया दिखाते हैं, लेकिन मैं यहां हूं। ये बिहार का कैसा मुख्यमंत्री, मैं पूरी बातों को लाइन से जोड़ देता हूं, कैसा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। दूसरे दिन, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन मुख्यमंत्री जी पटना के आसपास किसी सभा में होते हैं और जिस समय इसकी लाइव हत्या होती है, उसकी मां देख रही होती है, हमारे गांव के लोग देख रहे हैं, विस्थापित देख रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री इस सभा से कहते हैं कि उसको पकड़ लिया गया और मानसिक आरोग्यशाला भेज दिया गया। दूसरी बात है, अगर मुख्यमंत्री जी के पास एक भी मानसिक आरोग्यशाला का कोई स्लिप है तो हम लोग पूरे मामले से पूरा गांव माफी मांग के पीछे हटने के लिए दिया। मंत्री तो जो अधिकारी बताए वो बयान उन्होंने दिया। क्या मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित किया गया था, इस बात से तो आप मानेंगे नहीं इस बात को? मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं,
इस पुलिस के मालिक भी हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी हैं। या तो बिहार की पुलिस उनको मुख्यमंत्री गृह मंत्री नहीं मानती, अगर मानती तो परिवार के मुखिया को तो सच्चाई बताती। दो बार से पूरे स्टेज से पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। उस दिन की जो घटना है, एसडीओ के द्वारा फोन करके, फोन इसीलिए जब्त किया गया है, उसको फोन पे कहा जाता है कि आप वहां चलिए, हम वहां आ रहे हैं, आप दिखाइए कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये कह के उसको घर से बुलाया जाता है। उसके फादर, जब देखिए पुलिस के आदमी है, उसका पुराना वीडियो आप देख रहे होंगे, जिस वीडियो में पुलिस के साथ उसका उलझन, यहाँ घर बन रहा था, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहा है, उस समय उसके फादर ऑन वीडियो अपने बच्चे को पीट रहे हैं। देखिए पुलिस के आदमी है किस स्थिति में है, अपने बच्चे को डांटते हैं, अपने बच्चे को पीटते हैं, जबकि वो बच्चा जो पूरे समाज के लिए लड़ता है, उसके फादर देखिए अभी भी एक आवाज पुलिस के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन उस लड़ाई को, डे 1 से मैं इस लड़ाई को उठाया हूं, पहले दिन से जिस दिन हम लोग रोड पे आए, मना करने वाले हम लोगों को थे कि हमारा बच्चा मर गया, पूरे गांव के बच्चों का नाम नहीं आना चाहिए, पूरे गांव के बच्चों को पुलिस परेशान करेगी। हुआ भी ऐसा ही, 60 लोगों का नाम दे दिया गया, सबको परेशान किया जा रहा है। आज भी इस पूरे मामले में बीच में पड़ जाते हैं कि बाबा देखिएगा पूरे गाँव के बच्चे परेशान ना हो, मेरा बेटा तो जो हो गया सो हो गया। सोचिए कैसे लोग। देखिए ये बड़ी बात है कि एक पिता जिसने अपने बेटे को खोया, उन्हें इस बात की चिंता है कि गांव के जो बेकसूर बच्चे हैं, अब उन पर पुलिस का दमन ना हो, पुलिस या कार्रवाई ना हो। हालांकि एक बात जो इन्होंने कही है वो महत्वपूर्ण है कि पुलिस चाहती तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। जो भरत तिवारी है, उनका रवैया गलत था, हो सकता है कि उनके द्वारा जो एक्शन किए जा रहे थे वो गलत थे, लेकिन यह जो पूरा मामला है और जो इनकाउंटर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वो भी गलत है। खैर, इस मामले की जांच जो है वो अब रिटायर्ड पटना हाई कोर्ट के जज के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी। क्या उसमें जो है इस परिवार को उस जांच के बाद न्याय मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि मृतक की मां जो है वो चाहती है कि दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी हो। अब यह टीम जो है, जांच डेलीगेशन जो है वो क्या तय करता है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आरा से चंदन कुमार के साथ और कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 आरा।